नमस्कार। चलिए आज हमारे आसपास होने वाले बदलावों के पीछे छिपे विज्ञान को थोड़ा आसान बनाते हैं। अच्छा, हम सब ने ये तो देखा ही है ना, कि कैसे तेज गर्मियों में दूध को अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो वो फट जाता है या खट्टा हो जाता है। या फिर सोचिए उस लोहे की कील के बारे में जो नमी में पड़े पड़े अपनी चमक खो देती है और उस पर एक भूरी परत चढ़ने लगती है, मतलब जंग लग जाता है। और किचन में तो ये हर रोज होता है, जब कच्ची सब्जियां और मसाले मिलकर एक बिल्कुल ही नई स्वादिष्ट डिश बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब के पीछे आखिर हो क्या रहा है। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकना, इन रोजमर्रा के बदलावों के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सुराग। और केमिस्ट्री की दुनिया में भी यही होता है। हमें कुछ पक्के संकेत या कहिए कि सुराग ढूंढने होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये सुराग क्या है? देखिए, वैज्ञानिक मुख्यतः 4 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, क्या पदार्थ की अवस्था बदली, मतलब क्या कोई ठोस द्रव्य या गैस में बदल गया। दूसरा, क्या रंग में कोई फर्क आया। तीसरा, क्या कोई गैस निकलती हुई दिखी। और चौथा, क्या तापमान घटा या बढ़ा। ये हैं वो 4 मुख्य संकेत। चलिए इसे एक असल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचिए, एक मैग्नीशियम का रिबन है। जब उसे चिमटे से पकड़कर जलाते हैं ना, तो वो एकदम दिवाली के फुलझड़ी जैसी तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी के साथ जलता है। और जलने के बाद वो रिबन नहीं रहता, वो एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। मतलब एक बिल्कुल ही नया पदार्थ बन गया। अब देखिए, हर बार ये सब कुछ लंबे लंबे वाक्यों में बताना तो बड़ा मुश्किल है ना? इसीलिए केमिस्ट्स यानी रसायन वैज्ञानिकों ने एक तरह की अपनी सीक्रेट लैंग्वेज बना ली, और इसी गुप्त भाषा को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और इस भाषा की ग्रामर यानी व्याकरण बहुत ही सीधी सादी है। तीर के निशान के बाईं तरफ हम लिखते हैं अभिकारक, मतलब वो चीजें जिनसे रिएक्शन शुरू हुआ। और तीर के दाईं तरफ होते हैं उत्पाद, यानी वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बनी। अब इस भाषा की असली ताकत देखिए। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इतना लंबा वाक्य, और दूसरी तरफ बस Mg+O2 राइज MgO। देखा, पूरी कहानी बस चंद सिंबल्स में सिमट गई। यही तो है केमिस्ट्री की खूबसूरती। लेकिन रुकिए, इस भाषा का एक बहुत ही जरूरी और बड़ा नियम है। एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता, एक यूनिवर्सल लॉ। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये बस इतनी सी बात कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई नई चीज बनती है, न ही कोई चीज पूरी तरह खत्म होती है। मतलब जितना माल मसाला शुरू में था उतना ही आखिर में भी होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो समीकरण में तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती बराबर होनी ही चाहिए। अब जरा जंग लगने वाले इस समीकरण को देखिए। Fe+H2O goes to Fe3O4+H2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ तो गड़बड़ है। बाईं तरफ एक आयरन एटम है तो दाईं तरफ 3। ये तो उस यूनिवर्सल लॉ को तोड़ रहा है। ये समीकरण असंतुलित है। तो अब क्या करें? जाहिर है हमें इसे संतुलित करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा। और इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कदम, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि तीर के दोनों तरफ हर तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि आयरन और ऑक्सीजन की गिनती बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले उस कंपाउंड को चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, यानी Fe3O4। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो बाईं तरफ भी 4 ऑक्सीजन करने के लिए हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। लेकिन ऐसा करते ही हाइड्रोजन की गिनती भी बदल गई, अब वो 8 हो गए। कोई बात नहीं, अब हम हाइड्रोजन और आयरन को बैलेंस कर लेते हैं, बस कुछ और गुणांक लगाकर। और ये लीजिए, 3Fe+4H2O goes Fe3O4+4H2। अब गिनकर देखिए, दोनों तरफ हर चीज बराबर है। हमारा समीकरण अब पूरी तरह से संतुलित है और उस यूनिवर्सल लॉ का पालन कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब हम केमिस्ट्री की इस सीक्रेट लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना दोनों जान गए हैं।
तो अब वक्त है कुछ आम संदिग्धों से मिलने का, मतलब केमिकल रिएक्शंस के कुछ कॉमन टाइप्स या पैटर्न को समझने का। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर यानी कंबाइन होकर एक अकेली चीज बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना बुझा चूना और पानी मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं। और संयोजन का ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी चीजों में बिखर जाती है, एक तरह का ब्रेकअप। जैसे जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो वो टूटकर बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। अगला टाइप है विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझिए कि कोई ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है। फिर आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें तो पार्टनर स्वैपिंग जैसा होता है, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना देते हैं। इस अदला बदली में अक्सर एक अघुलनशील ठोस चीज बनती है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे शुरुआती रहस्यों पर। देखते हैं कि केमिस्ट्री की ये सीक्रेट लैंग्वेज उन पहेलियों को कैसे सुलझाती है। तो याद है वो जंग लगा लोहा? वो असल में एक तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसे हम संक्षारण कहते हैं। और वो चिप्स या तेल वाले खाने का खराब हो जाना, वो भी ऑक्सीडेशन ही है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। और देखिए, इसी ज्ञान की वजह से चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो देखा, रसायन विज्ञान की ये भाषा हमारे चारों तरफ है। ये हर पल हो रहे बदलावों की कहानी कहती है। अब जब इसकी थोड़ी बहुत समझ हमें हो गई है तो सोचिए, हमारे चारों ओर की दुनिया अब कौन-कौन से नए रहस्य उजागर करेगी। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करें, यूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।